नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोगों को हम अपडेट नहीं दिए थे क्योंकि दिल्ली में जो रेलवे ग्रुप डी को लेकर जो मामला चल रहा था उसी में व्यस्त थे और बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो आप तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन आज से संभवतः कंटिन्यू आपको हम इस पे अपडेट रखेंगे और जो भी जानकारी होगा हम आपको यूट्यूब के माध्यम से जो पब्लिक में बताया जा सकता है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे और आपको अपडेट रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कॉल मैसेज आ रहा है कि सर हम लोग को जानकारी नहीं मिल पा रहा है कि क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए एक बात स्पष्ट है, पूरे देश में एक जो आईटीआई के जो आपके टीचर्स हैं ना वही आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कंफर्म हो चुका है कि जो आईटीआई के टीचर्स हैं जो आईटीआई के लिए काम कर रहे हैं वही सब लोग लड़ रहे हैं, बाकी लोग कोर्स बेच रहे हैं, ये सच्चाई है। आज मैं भी कई दिनों से दिल्ली में, लगभग 5-7 दिनों से दिल्ली में आप लोगों के लिए ही लगातार कभी पैदल कभी टैक्सी से कभी 5 मंजिला इमारत सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, लगातार मेहनत जारी है। और इस ठंड के मौसम में मतलब एक तरह से होता है ना कि अनजान शहर है जहां पे आपके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। एक तो गौरव सर का जो गाड़ी था वो भी खराब हो गया था, बहुत सारी चीजें हुई है जिसका अपडेट अब हम धीरे धीरे आपको देने वाले हैं। आप देख रहे होंगे कि मतलब भारत के जितने भी कोचिंग संस्थान है सब लोग ग्रुप डी का कोर्स लॉन्च कर दिया है, लाइव क्लासेस दे रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। लेकिन आपका अगर आवाज बनने का काम आता है तो आपका आवाज कोई नहीं बन पा रहा है। खैर छोड़िए, वो सब बात अलग है। ये थोड़ा सा तकलीफ इस बात का होता है कि जो आईटीआई के छात्र है अपने जो आपका जो स्ट्रेंथ है ना, जो आपका क्षमता है उसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत कम संख्या में बच्चे हैं ना जो इस बात को लेकर अवेयर हैं कि अगर आईटीआई लागू होता है तो आपका 35-40 नंबर लाकर आपको नौकरी मिल जाएगा। अगर आपका आईटीआई लागू नहीं होता है तो आप लाख कोशिश कर लो, 70-80 नंबर 90 नंबर भी लाओगे ना तो कोई गारंटी नहीं कि आपको नौकरी मिल जाएगा। क्योंकि आपकी जो लड़ाई है ना वो छोटे मोटे लोगों से नहीं है। जो लोग 10वीं वाले बच्चे भी गरीब होते हैं, पैसे की वजह से आईटीआई नहीं किए, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं आईटीआई 1000 में होती है। वो जो 10वीं वाले बच्चे हैं ना एसएससी का सीजीएल का तैयारी करते हैं और कई कई हजार रुपए खर्च कर चुके हैं, तो 10वीं वाले बच्चे नहीं है, वो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, 12th वाले बच्चे हैं, डिप्लोमा बीटेक करने वाले बच्चे हैं जो 10वीं का मुखौटा लेकर बस रोना रो रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों की बातों में नहीं आना है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा मोटिवेट रहेंगे ना अंदर से तो आपकी नौकरी यार 27,000 सीटें आपके लिए रिजर्व हो जाएगी जिसपे आप लोगों को नौकरी मिलेगा। नहीं तो हमें लगता है कि 5,000 भी सीट पर आप नहीं फाइट कर पाएंगे, मुश्किल है, 100-200 को ही नौकरी मिलना मुश्किल है। तो 27,000 सीटें कम नहीं होता है केवल आईटीआई के लिए। और वैसे सीट बढ़ाने का भी चर्चा चल रहा है, बढ़ेगा तो और अच्छी बात है। तो फिलहाल जो हमारी लड़ाई है और हमारा एक ही मांग है कि हमें कोई 10वीं वाले छात्रों से दुश्मनी नहीं है, जहां आपका नौकरी मिलने वाला वहां आपको मिलेगा, हमें हमारा जो अधिकार है वो दे दो। क्योंकि रेलवे ने एक्सेप्ट किया था, आपके कहने पे हम लोगों ने आईटीआई किया, तो फिर नहीं देने वाली बात ही नहीं होती है। तो इन तमाम ऐसे चीजें जो हमें सोने नहीं दे रहे हैं, शायद आप सो पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हम नहीं सो पा रहे हैं। बहुत चिंतित है, बहुत चिंता है हमें उन गांव के बच्चों के लिए, किसान के बच्चों के लिए जो आईटीआई कर करके किसी तरह से आईटीआई किए, इस उम्मीद के साथ किए कि हमें रेलवे में नौकरी मिल जाएगी। तो ये इनकी जो उम्मीद है ना, इनके जो सपने हैं वो हमें सोने नहीं दे रहे हैं और शायद धीरे धीरे हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 23 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, होने दीजिए, स्टार्ट हो जाएगा। कोर्ट नाम का भी चीज होता है ना। कैट में हमारे अभिनय सर गए थे, अभिनय मैथ्स करके जो सर हैं वो गए थे, सफलता मिला ना। उनको भी हजारों लोग ये बोल रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला, बेकार की चीजें कर रहे हो तुम। और सर ने कोर्ट में जाकर, क्योंकि कहीं से अगर कोई साथ नहीं देता है ना तो भारतीय जो संविधान है उसमें इतनी ताकत है कि सबको सच्चाई उगलवा सकती है। और जो हमारे माननीय न्यायालय है ना, इनमें बैठे हुए जज हैं वो भगवान के समान है। वो जानते हैं कि वहां पे आपकी बातों की बात नहीं होती है, वहां तर्क की बात होती है, कौन सही है कौन गलत है। अगर आप अकेले भी है ना और आप सही हैं तो न्यायालय आपके पक्ष में फैसला देगा, भीड़ को देख के फैसला नहीं होती है। और हम सही हैं, और इस बात को हम ही नहीं, वो 10वीं क्लास वाले जो कोचिंग संस्थान वो भी मानते हैं, रेलवे भी मानती है, डीजीटी भी मानता है। क्योंकि दिल्ली में रहकर मैंने एक भी ऐसा डिपार्टमेंट जहां हम नहीं गए होंगे, जहां हायर अथॉरिटी से हमने बात नहीं किया होगा, हर लोग इस बात को मान रहे हैं कि गलती तो हुई है, मिस्टेक तो हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हो कैसे गया,
तो सब लोगों का कहना है कि कोर्ट में चले जाइए। तो ठीक है, मैं कोर्ट में आ गया हूं। अब कोर्ट में आगे क्या होने वाला है, आइए इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इंडिया में दो तरह के कोर्ट होते हैं। एक तो जो दिल्ली हाई कोर्ट होता है, ठीक है ना, दिल्ली हाई कोर्ट है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। तो हम लोग का जो केस है वो दिल्ली हाई कोर्ट में लिस्टेड हो चुका है। ठीक है, ये का आपको अपडेट दे रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में हम लोगों का केस लिस्टेड हो गया है। और आप लोग जो परेशान हो रहे हो कि सर जल्दी करिए जल्दी करिए, तो बाबू जल्दी कोई भी काम नहीं होता है। हर काम का एक नियम प्रक्रिया होता है, उसी के तहत आपको जाना होता है। जल्दीबाजी दिखाएंगे उतनी ही जल्दी में रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो हमारी पहली सफलता है कि हमारा जो केस है दिल्ली हाई कोर्ट में लग चुका है। और दूसरा जो तैयारी है वो हम कैट के लिए भी कर रहे हैं। यहाँ से एसएससी वालों को मिला है, मतलब जहां से फैसला एसएससी बच्चों को मिला है। कई बड़े बड़े जो फैसले हैं ना, जो सर्विस से रिलेटेड होते हैं, जिसमें नियम का कोई प्रावधान का समस्या होता है, जहां पे नियमावली को लेकर प्रॉब्लम होता है, उसको देखने के लिए कैट का निर्माण किया गया था। और यही कैट ये सारी चीजें देखती है। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, यहाँ मामले रजिस्टर होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा समय लग जाता है। और यहाँ के जो जज साहब होते हैं ना, बारीकी से समझने में टाइम लगा देते हैं। लेकिन यहाँ कैट क्या स्पेशल कोर्ट इसी के लिए बना दिया गया है कि भाई यहाँ किसी तरह के कोई भी सर्विस से लेकर कोई मैटर होगा ना, तो यहाँ पे आप इसे सुनवाई करेंगे। तो कैट भी उतना ही पावरफुल है जितना हमारा सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट है। तो यहाँ भी हम लोग संभवतः शनिवार तक हम लोग यहाँ भी अपना केस को रजिस्टर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारा एक तो पहली सफलता है वो ये है कि हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट में इसको रजिस्टर कर दिए। अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होता है, प्रक्रिया यह है कि केस जब रजिस्टर हो जाती है तो केस में जो हायरिंग होता है ना, हायरिंग के लिए कह सकते हैं सुनवाई के लिए डेट दिया जाता है। तो डेट या तो शनिवार को मिल जाएगा, नहीं तो आपका ये सोमवार को कंफर्म आपका सुनवाई हो सकता है। ठीक है, अब जब पहली सुनवाई होगी उस पर भी हम वीडियो लाएंगे, बताएंगे कि पहली सुनवाई में क्या हुआ। हो सकता है हमारा केस इतना पक्ष मजबूत है कि पहली सुनवाई में जो कोर्ट है वो इस पे स्टे दे सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोर्ट में हर तरीके के एविडेंस को प्रस्तुत करना होता है। एविडेंस का मतलब यह हुआ कि आपने ज्ञापन कहां कहां दिया है। तो बहुत सारे बच्चे ज्ञापन हर जगह दे रहे हैं। खुद मैं दिल्ली रेल भवन जाकर जो यूके तिवारी सर हैं या जो रेलवे प्रशासन है उनको मैंने ज्ञापन दिया, डीजीटी को दिया हूं, आरआरबी पटना जाकर दिया। और कई ऐसे हमारे साथी लोग थे जो बहुत जगह जाकर ज्ञापन दिए, जो हमारे एविडेंस का काम है कि हमने रेलवे बोर्ड को, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल को मैंने बताया कि आपके तरफ से ये गलती हुई है। ठीक है, और आप लोग भी ज्ञापन दिए हुए हैं। दूसरा होता है कि आप इसके लिए कितने लोग प्रभावित हैं। तो एक तो ट्विटर पर जो ट्रेंड किया था 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ट्रेंड चला था, लगभग 14 लाख ट्वीट हुए थे। वो भी एविडेंस हमारे साथ है, वो भी कोर्ट में दे ले जाएंगे। भाई ट्विटर पे 14.5 लाख के आसपास बच्चों ने ट्वीट किया था और इतने लोग प्रभावित है। और उसी तरह से बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आवाज उठाई जा सकती है। एक तो आपका जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, तो दुख की बात यह है कि इस टेलीग्राम ग्रुप में अभी देखेंगे तो लगभग 30,000 के आसपास ही संख्या है, मतलब 30,000 संख्या होने वाला है। जबकि इससे 25-30 लाख बच्चे प्रभावित हैं। और ये इसके कंपेयर में देखेंगे तो बहुत कम संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम जो ग्रुप है, रेलवे ग्रुप डी ITI फाइटर्स, या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहां से आप जाकर इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे आप लोग जुड़िए। एक बच्चा 10 बच्चों को जोड़ेगा ना तो लाखों की संख्या हो जाएगा। और हम सभी बच्चे के कांटेक्ट में ITA वाले छात्र 10 नहीं 20-30 बच्चे साथ में आपके हैं। तो आप यहाँ पे ऐड करिए, क्योंकि यही मेरा ताकत है और इसी ताकत से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जितने संख्या में बच्चे होंगे ना, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम तुरंत डालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालते हैं, ये काम हो वैसा काम है। ठीक है, और ट्विटर पे भी आगे जरूरत पड़ सकता है कि हम लोग ट्विटर पर जाकर कुछ ट्वीट करना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए जो ट्विटर हैंडल है इसको फॉलो कर लीजिएगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ER अभिषेक राज 3 करके, ठीक है, आप फॉलो कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पर भी हम अपडेट दे रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि टेलीग्राम जो ग्रुप बनाया गया है यहाँ पे जुड़िए, यहाँ पे सारी चर्चाएं होती रहती है। ठीक है, आगे अगर हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने को मौका मिलता है, मान लीजिए किसी ऐसा हुआ कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, तो फिर यहाँ पे जो संख्या बल है टेलीग्राम ग्रुप वाला काफी काम आएगा। आप लोग को वहां आना पड़ेगा। अभी तक एक पैसे का भी डिमांड हमारी तरफ से नहीं हुआ, चाहे हमारे जो साथी है उनके तरफ से नहीं किया गया है।
तो हम लोग कोशिश इतना कर रहे हैं कि सब लोग मिलजुल कर हम लोग बच्चों की लड़ाई लड़ लें, और इसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे जो साथी लोग हैं सब लोगों का हम नाम बताने वाले हैं कि किसने क्या कंट्रीब्यूशन किया और किनका क्या योगदान है, आप लोगों को प्रॉपर बताया जाएगा। अभी थोड़ा सा धीरज रखें, और यहाँ जाने का नौबत नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का फिगर देख रहे हैं, यहाँ जाने का नौबत नहीं हमें हमें कोशिश ये है कि हमें कैट तक दिल्ली हाई कोर्ट तक ही हमारा जो न्याय है वो मिल जाए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बड़ी संख्या में ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे जुड़े और बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये लड़ाई अब छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। आप लोगों को प्राउड फील करना चाहिए कि हमने, आपने और हमारे साथी लोगों ने मिलकर से पंगा लिया है ना, जिससे लोग डरता है। रेलवे मंत्रालय भारत का सबसे बड़ा, उससे हम लोगों ने पंगा लिया है, चैलेंज कर दिया। चैलेंज करने वाले कौन बच्चे हैं? आईटीआई के बच्चे हैं। समझ सकते हैं, भारत सरकार इसमें पटिशनर बनी हुई है, भारत सरकार से हम लोग सवाल कर रहे हैं। तो गर्व की तरीके से हम अपना प्रक्रिया अपना रहे हैं। वैसे में इसका गवाह बनने के लिए सब लोगों को इस ग्रुप में आना चाहिए। हुआ क्या था, एक छोटा सा एक्सीडेंट आपको सुनाते हैं। दिल्ली में हम लोग थे, तो दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर करने के लिए दिल्ली वाले बच्चे, जो प्रभावित बच्चे, उनका हमको डॉक्यूमेंट चाहिए हो था कि भाई आप लोग इसमें शामिल होइए। तो बहुत सारे बच्चे डर रहे थे, भाई कोर्ट में हम क्यों डॉक्यूमेंट देंगे, कोर्ट हमें बुलाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है बालक, आपकी हक की लड़ाई है, आपको आके मजबूती के साथ आगे 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 आना होता है। देखिए एसएससी वाले में अभिनय सर का जो केस चल रहा था, उसमें डिसीजन हुआ ना, जो मतलब फैसला कोर्ट का आया, तो उसमें जो बच्चे पिटिशनर थे उनको तो सबसे पहले मौका मिला कि इन जो 25 लोग हैं इनको भाई क्या करो, एग्जाम दिलवा दो, तब उन लोगों को नौकरी मिल जाएगा। तो कोर्ट के साथ अगर पिटिशनर बने हैं, जीत रहे हैं, तो अच्छी बात है कि आपकी एक मजबूत आपका पकड़ हो जाएगा, और आपका सबसे पहले कंसीडर किया जाएगा भाई जो केस बच्चा किया था उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, जो नहीं करता है उस पर शायद ध्यान नहीं जाती है, इसलिए आप न्याय की लड़ाई में साथ दे रहे हैं, वो आपके लिए काफी अच्छी बात है। और हार जाते तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा नहीं कि रेलवे आपको मना कर देगा, चाहे आपके पीछे लोग पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट के डिसीजन को सब लोगों को मानना पड़ता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा जो केस है रजिस्टर हो चुका है, और शनिवार या सोमवार को इस पे फर्स्ट हायरिंग हो जाएगी। इसके बाद आज हम लोग प्रयास पूरा दिन यही रहा कि हम लोग कैट में भी चले जाए और कैट में अपना जो फाइल है वो दायर कर दें, जो हमारा केस है उसको लिस्टेड करा दें। अब शाम तक अभी तक जो सूचना है उस पे कार्रवाई चल रही है। जैसे ये चीज होगा इसका भी अपडेट आपको देने वाले हैं। और जितने भी आईटीआई के बच्चे हैं उन बच्चों से कहना चाहेंगे कि जो आपके हक की लड़ाई में आपके साथ नहीं है, वो सब लोग आप जानते हैं कौन आपका साथ दे रहा है, कौन आपका साथ नहीं दे रहा है। उनसे दूरी बनाइए, उनको चैनल से दूरी बनाइए, क्योंकि वो आपके दुश्मन है। जब आपका कैरियर ही कोई चौपट कर रहा है, जो आपके कैरियर पे तलवार चला रहा है, जो आपके कैरियर को बर्बाद कर रहा है, तो उसका साथ देकर क्या कर लेंगे आप? बस उसका व्यू बढ़ाएंगे, उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे, और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो आपकी आवाज बढ़ रहा है उसका साथ दीजिए, उसके साथ जुड़िए, और उन लोगों का बहिष्कार करिए, क्योंकि आप पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका कोर्स लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, नहीं नौकरी मिलने वाला है। तो हमारी ताकत को मजबूत करिए आप लोग। एक एक बच्चे अपने जाकर डायरेक्टर से, आईटीआई कॉलेज से बात करिए कि सर लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां तक पहुंचिए, आप उनका साथ दीजिए। क्योंकि देखिए आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं 5-10 लोगों को छोड़ दीजिए तो कोई साथ में नहीं है। तो साथ कैसे लोग आएंगे? जब आप लोग मोटिवेट रहिएगा, जब आप लोग एक जगह इकट्ठा रहिएगा ना, एक सुर में आवाज दीजिएगा। सभी आईटीआई के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर सबको बताएंगे सर हमारी लड़ाई लड़ी जा रही है, आप लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? सब लोग आपके साथ आएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी मुहिम है, जो आपका भी है, मेरा भी है, और सभी साथियों का है, तो हम लोग मिलकर इसे और मजबूत बनाएं। और जो भी अपडेट आएंगे उस अपडेट के बारे में आपको सूचना सबसे पहले हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आपसे अंतिम गुजारिश है कि इस जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें जुड़े रहिए, बहुत जरूरी है। और इस पे जो भी अपडेट होगा आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और हमारा केस जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसमें रजिस्टर हो चुका है, सुनवाई जैसे पहला सुनवाई होगा उसका भी अपडेट आपके सामने लेकर हम सामने आएंगे। फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे, और आगे जो भी अपडेट है उस पर हम चर्चा करने के लिए फिर से आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।